सीएम हेमंत की चोरी और सीनाजोरी। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। झारखंड में जब से जेएमएम और कांग्रेस की सरकार बनी है तब से राज्य की जनता सरकार से पूछ रही है कि तेरे वादों का हुआ क्या। दरअसल सरकार बनने के बाद राज्य की जनता से किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। इसीलिए समय समय पर सरकार को चेताने के लिए आंदोलन का सहारा जनता को लेना पड़ता है। लेकिन सरकार का यह मानना है कि झारखंड में दरअसल आंदोलन हुए ही नहीं है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही, उन बातों का भरोसा उनकी पार्टी के नेताओं को भी नहीं हो रहा होगा। सीएम हेमंत ने दिल्ली में अपनी सरकार की खूब बड़ाई की और बीजेपी पर जमकर अपनी भड़ास निकाली और कह दिया कि झारखंड में एक भी आंदोलन नहीं हुए। अब कोई सीएम हेमंत से पूछे कि पारा शिक्षकों का आंदोलन क्या लंदन में हुआ था, पंचायत सचिवों का आंदोलन क्या पाकिस्तान में हुआ था। यही नहीं, अनुबंधित नर्सों की हड़ताल के अलावा 1932 खतियान को लेकर आंदोलन और भाषा विवाद को लेकर मचे घमासान ने सीएम के झारखंड को लेकर बोले गए झूठ का सच सबके सामने ला दिया। अब मानो सीएम हेमंत ने झूठ बोलने की सारी सीमाएं ही लांघ दी है। अब जनता सवाल पूछ रही है कि क्या झारखंड में बेरोजगारों को नौकरी मिल गई? क्या एक साल में लगातार जिस तरह से सरकार ने वादा किया था कि 5 लाख लोगों को वो रोजगार देंगे, सरकार बनने के बाद वादा क्या हुआ, इसका भी जनता पूछ रही है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर झारखंड की जनता ने सरकार से कई बार सवाल पूछे और समय समय पर अपने हक के लिए आंदोलन भी किए। लेकिन मुख्यमंत्री ने तो साफ कह दिया कि भैया आंदोलन हुए ही नहीं है। दरअसल सबसे पहले आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा और उसके बाद क्या बीजेपी ने उसका पलटवार किया है। देखिए, डबल इंजन की सरकार के 5 साल आप देखेंगे तो कोई ऐसा दिन नहीं बीता होगा जहां वहां के चाहे कर्मचारी हो, चाहे अनुबंध कर्मी हो, चाहे पारा शिक्षक हो, सड़क पर आंदोलन नहीं करते थे। और आज आप देख लीजिए कि झारखंड में कितने आंदोलन होते हैं, नॉट ए सिंगल वन। एक भी कोई क्योंकि वहां के जनमानस को हमसे बड़ी उम्मीदें हैं, उनको भरोसा है। आपको मैंने बताया कि बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा हो या फिर उनको बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो या 100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हो। उसके अलावा किसानों को जो 2 लाख रुपए तक ऋण माफ़ी की बात थी, महज 50,000 रुपये माफ़ किए गए। तो एक श्रृंखला सी इन्होंने बना ली है और कोरोना काल के जो संक्रमण का काल था उसका बहाना ढूंढकर 2 सालों तक बचते रहे। तो अब ये जो दावा कर दिया है मुख्यमंत्री जी ने, उसका तो भरोसा उनकी पार्टी के लोगों को भी नहीं हो रहा होगा, जनता की तो बहुत दूर की बात है। चलिए चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रतुल शाहदेव साहब हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओमकार नाथ जायसवाल जी हैं, नेता जेएमएम के हैं। ओमकार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुशांतो मुखर्जी हैं, नेता मासस के हैं। सुशांतो जी, आपका भी स्वागत करता हूं। पहला सवाल ओमकार नाथ जी में ओमकार नाथ जायसवाल जी आप ही से करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री ने तो झूठ की हदें पार कर दी। आज देखिए, आप एक के बाद एक सफेद झूठ मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। इतने बड़े पद पर हैं ओमकार नाथ जी और देखिए कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। कह रहे हैं कि भैया एक भी आंदोलन नहीं हुआ है राज्य में। क्या यह बात सच है? क्या अगर यह बात सच है ओमकार जी, तो फिर जो पारा शिक्षकों का आंदोलन जो हुआ था, क्या वो झारखंड में नहीं हुआ था, वो लंदन में हुआ था? पंचायत सचिवों का जो आंदोलन हुआ था, क्या वो पाकिस्तान में हुआ था? ऐसे ही जो अनुबंधित नर्सें थी, उन्होंने हड़ताल की, 1932 खतियान को लेकर आंदोलन, भाषा विवाद को लेकर, न जाने कितने ऐसे आंदोलन झारखंड में हुए हैं और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एक भी आंदोलन नहीं हुआ है। इतना बड़ा झूठ हो गया। बोलिए। हो गया ना सवाल आपका। देखिए, सबसे पहली बात है शंकर जी कि विरोधाभास चलाकर या लोगों को बोलकर विरोधाभास उत्पन्न आप लोग मत कीजिए। क्या बोल दिए मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी एकदम सही बोले हैं, सच बोले हैं। जितने भी आंदोलन हुए इनके उसका बीजारोपण कब हुआ, किसके समय में बीजारोपन हुआ? नहीं, वो तो हुआ, लेकिन आपकी सरकार में क्या अभी तक आप चलिए मैं मानता हूं मुख्यमंत्री जी ने, सुनिए मैं जो बोल रहा हूं सुनिए, हो सकता है मुख्यमंत्री जी ने थोड़ा जानकारी सही नहीं दी हो। आप मुझे जानकारी दे दीजिए ना
क्या जब से आपकी बोलने सरकार दीजिए, बनी मैं है जानकारी देता झारखंड हूं, में मैं जानकारी- एक भी मैं आंदोलन जानकारी हुआ या नहीं हुआ? मैं ओंकार नाथ जी, हाँ या ना में जवाब दीजिए बस। सुनिए, मैं जो जानकारी दे रहा हूँ उसको सुनिए, और झूठ नहीं ओंकार जसवा बोल रहा है। ये जितने भी आंदोलन हुए, ये किसके समय में आंदोलन, इसका बीजारोपण कब हुआ? अरे सर, फिर वही बात। भाई सुनिए ना आप, पहले, मैंने सवाल पूछा, सुनिए ना आपकी सरकार में सुनिए ना। आंदोलन हुए या नहीं आग हुए, इसका लगाया जवाब कौन? दीजिए। सुनिए, आग लगाया किसके समय में आग लगा था? आप, पारा शिक्षक। अरे सर, मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं आपसे? आग जब लगा, मैंने तो सवाल आंदोलन पूछा किसके समय कि में लगा था? झारखंड में आपकी सुनिए ना, सरकार हमारा सवाल नहीं, में सवाल- आंदोलन हुए या नहीं हुए? आप बोलने नहीं दीजिएगा। मुख्यमंत्री जी ने जो बात आप कही, बोलने नहीं क्या आप दीजिएगा उससे जेल। सहमत आप हैं सुनिए, या नहीं है? आप प्रतुल जी को बेकार बुलाते हैं। आप स्वयं प्रवक्ता का लिख देते हैं कि प्रवक्ता बीजेपी। अरे मैं तो आप आपकी वही मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही वही पूछ रहा हूं आपसे। मैं किसी का प्रवक्ता क्यों बनूंगा ओंकार आप जी? अपने बोलिए ना, आप अपने तो बोलिए। आप कहा, मैंने सवाल बेकार पूछा ना, बात है। तो जवाब आप स्वयं दीजिए ना, बोलिए आंदोलन हुए या आप नहीं स्वयं हुए? बोलिए, आप स्वयं बोलिए कि मैं ही बोल रहा हूँ तो वही सुना जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ कि जो भी आंदोलन का बीज रोपा गया, कि पिछली सरकार से रोपा गया, और पिछली सरकार के जो भी समस्या उलझा दिया गया, राज्य को सारे मामलों को, चाहे पारा शिक्षक के आंदोलन हो, चाहे पुलिसकर्मी का आंदोलन हो, नरेगा का आंदोलन हो, सहिया का आंदोलन हो, नर्से बहनों का आंदोलन हो, सारा आंदोलन को इन लोग जैसे तैसे क्या आनंद फानंद में बहाली करके और सारा लोग के उलझा दिया। इसके बाद इन लोग चले गए हवा खाने। अब जमशेदपुर से भी चले गए, उधर भी चले गए, इनका तो कहीं है नहीं। तो अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन के बेचारे चले गए और हम लोग की सरकार आ गई। तो इनका जो किया कराया पाप था, वो पाप को धोने के लिए अब हम लोग बैठे हुए थे। तो हम लोगों ने एक एक चीज को हम लोग निपटाने का काम किया। और पहला चीज तो हम लोगों ने पारा शिक्षक पर छक्का मारा, और पारा शिक्षक भाइयों को हम लोगों ने सम्मान के साथ, जिसको इन लोगों ने गोली लाठी गाली दिया, उस पारा शिक्षकों को हम लोगों ने सम्मान के साथ उनको आनंद में जीवन व्यतीत करने के लिए सारा सबको मानकर और उनको दे दिया। अब देखिए, होमगार्ड भाइयों को हम लोगों ने दिया, अब हम लोग और पुलिसकर्मी भाइयों को भी बोला गया है, तो हम लोग पर विचार हो रहा है। चलिए, ठीक है। को भी बोला गया। मैंने सवाल पूछा कि आंदोलन हुए थे या नहीं हुए थे, आप गिनाने लगे इन तमाम चीजों को। ये चीजें तो मुख्यमंत्री जी भी गिनवा रहे थे वहां पर। सारा रतुल जी, क्या कराया, आप लोगों ने तो समय समय पर उन आंदोलन का हिस्सा आप लोग रहे हैं, गवा रहे हैं, तो फिर कैसे राज्य के मुखिया इस बात को कह रहे हैं कि भाई एक भी आंदोलन नहीं हुआ? हम लोग के सरकार के समय के कोई बात ठीक है, रतुल जी को बोलने दीजिए। बोला जाए कोई आंदोलन नहीं हुआ। ठीक है, ओंकार जी लौट रहा हूं आपके पास। अभी भी वो कह रहे हैं कि कोई आंदोलन नहीं हुआ। प्रतुल जी, जब पिछली सरकार की कहा सुनी बात। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। प्रतुल जी बोलिए। बोलवाना है तो क्यों बुलाते हैं बाकी लोगों को? आपका तो बात शंकर जी भी कर लेते हैं, आपको तो सही में तो वही आपका बात कर लेते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं ओंकार जी। हाँ, प्रतुल जी आप बोलिए, फिर मैं जाऊंगा सुशांत जी के पास। प्रतुल जी आपकी बारी, बोलिए। देखिए शंकर जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की बात सुन रहा था। मैं बार बार कहता हूँ, मुख्यमंत्री हमेशा माननीय मुख्यमंत्री हैं। वो सिर्फ ओंकार जायसवाल के मुख्यमंत्री नहीं है, वो हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, उसका अभिमान होता है, उसका स्वाभिमान होता है। लेकिन जब अभिमान और स्वाभिमानी झूठ बोलने लगे दिल्ली जाकर, वो आपने गाना सुना है ना, सजन रे झूठ ना बोलना, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, बस पैदल ही जाना है। तो बस वही समझिए, वही स्थिति है। आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे कालखंड में, कार्यकाल में कोई आंदोलन नहीं हुआ। बात उन्होंने सही कही। जो सबसे पहले सहायक पुलिस कर्मियों पे लाठियां बरसाई गई थी राजभवन के सामने, वो पेशावर में हुआ था। उसके बाद जो होमगार्ड के जवान जो जिस समय आंदोलन कर रहे थे रात में जो उनको ऑपरेशन करके 2 बजे रात में उनके खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ, वो ढाका में हुआ। तीसरा, जब हमारी बहनें, सैया बहनें और नर्सें जब आंदोलन कर रही थी विधानसभा सत्र के दौरान, तो उनको लातों से पीटा गया, उनके साथ बर्बरता की गई। ये शायद काठमांडू में हुआ था। इसके अतिरिक्त जब जेपीएससी के रिजल्ट के खिलाफ प्रदर्शनकारी रोड पर थे, छात्र रोड पे थे, तो उस समय बेरहमी से हमारे विधायक और छात्रों को पीटा गया। ये शायद कोलंबो में हो रहा था। देखिए, लगातार आंदोलन होता रहा है। मुख्यमंत्री के सामने पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के साथ जो बर्बरता हुई, तो इन्हीं के लॉजिक के हिसाब से वो तो शायद मॉस्को में हो रहा था। तो आपने लगातार आंदोलन फेस किया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री राजधानी में जाकर सफेद झूठ बोल देते हैं कि आप आंदोलन ही नहीं हुआ उनके कालखंड में। लगातार आंदोलन हुआ साहब।
कोरोना काल के दौरान आंदोलन हुआ, लगातार पुलिस की बर्बरता हुई। मैंने तो 5 उदाहरण लाठी के गिना दिए। और ये जो कह रहे हैं होमगार्ड को हमने रिलीफ दिया, क्या रिलीफ दिया ये बताने की कृपा करेंगे। इन्होंने कहा कि पारा शिक्षकों का आंदोलन समाप्त हो गया। पारा शिक्षकों का सिर्फ 1 गुट मुख्यमंत्री से माना है, 4 गुट अभी भी कह रहे हैं कि विधानसभा सत्र आने दीजिए, हम आंदोलन करेंगे। तो चीजें जानकर करेंगे। मैं तो ओंकार जायसवाल को चैलेंज कर रहा हूँ, होमगार्ड को क्या सुविधा थी पहले और क्या आपने बढ़ोतरी की, बताने की कृपा करेंगे। क्या बढ़ाया आपने होमगार्ड का? आपने चैनल में कह दिया, अब बताइए क्या बढ़ाया। देखिए देखिए नहीं, दिखाइए ना, दिखाइए क्या बढ़ाया कि आप लोग टाइप का नहीं, झूठ क्या बोलने वाले बढ़ाया? हम लोग नहीं है। आप झूठ बोलते हैं चैनल में। नहीं, आपने हमारा होमगार्ड शिक्षक कोई शिक्षा नहीं दी। सुनिए, आप लोग आग लगाने वाले लोग हैं। उनका फिर आग आप लोग आग लगा लगाने वाले लोग अरे हैं। थोड़ा एक आग तो लगा दिया, अब एक आग लगाकर अभी यहाँ बैठे हुए हैं। टीवी पे कोई आग चैलेंज लगा करता हूँ और ओंकार वही आग जायसवाल लगाकर यहाँ बैठ झारखंड गए। मोर्चा के स्वयंभू आज नेता को को जाने के कि लिए आप बताएं आपने अब होमगार्ड को क्या हमारी सरकार बता रही है। इन्होंने और आप बढ़ाया ही भाषण दे नहीं। रहे ये हैं। झूठ बोल रहे हैं, सारा कुछ ये झूठ बोल रहे हैं, सारा कुछ आनंद इनको मानव पता ही बैठा नहीं। सारे लोग को सड़क पर आके खड़ा कर अभी दिया। इन्होंने कहा सारा ना कुछ सड़क पर खड़ा कर दिया। और इसके बाद उल्टी पलटी यहाँ पर बोलना है, और दाल चक्कर बोलना है। कोलंबो में हो गया, इंडोनेशिया सुनिए में ना, हो गया। आप इनसे खाली इतना का जवाब ले लें कि आप होमगार्ड बोलिए की ना, क्या सुविधा आप बढ़ाई। बोलिए, आप बोलिए किसके समय में होमगार्ड की हुआ, मैं बताता किसके हूँ समय हुआ, क्या किया। आप बोलिए ना किसके समय में हुआ, किसके समय में लाठी गोली चला, गाली रुका हुआ था, उसे पिटवाया, सैया बनो के ये सारा कुछ तो क्या तो बैठे हुए हैं। और उल्टी हम लोग खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अरे ओंकार की हिम्मत है तो बताइए होमगार्ड में क्या आपने किया। आपका झूठ पकड़ा गया चैलेंज पे, आपकी झूठ आपका झूठ पकड़ा गया। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मत दिखाइए। हम लोगों ने होमगार्ड की सुविधा बढ़ा, क्या बढ़ाया? चाहे होमगार्ड हो, क्या बढ़ाया? क्या बढ़ाया? पहले क्या थी और अभी क्या बढ़ाया? और आज झूठ बोलते हैं चैनल के हम लोग मत बढ़ाइए। मुख्यमंत्री दिल्ली में झूठ बोलते हैं, उनके प्रवक्ता पलामू से झूठ बोलते हैं। सब तो झूठ बोलने वालों की पार्टी है। हम लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा लगता है जो हम लोगों ने खिलाड़ियों को सम्मान दिया, हम लोगों ने भाइयों को सम्मान दिया। कौन सा होमगार्ड का सुविधा बढ़ाया? जो जिस समय में आप लोगों ने क्या स्थिति हालत हुआ, मुझे लगता है कर्मचारियों की स्थिति, सारा कुछ दूसरा जिला में था, सारा जिला में दूसरा जिला में काम करता प्रधान। चलिए ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आपके पास प्रथम जी और ओंकार जी। मैं पहले सुशांतो जी को भी इस डिबेट में जोड़ूं, लेकिन उससे पहले रघुवर दास ने भी ट्वीट किया है। बन के काम कीजिए। वो ट्वीट भी थोड़ा सा दर्शकों को हम दिखा देते हैं कि किस तरह शंकर दत्त से। जी, बस मैं खाली आपको एक चीज बताता हूँ, इन्होंने जवाब ही नहीं दिया कि होमगार्ड की क्या सुविधा बनेगी। जवाब तो ये पूरा सोचते हैं ना दिया नहीं कि जवाब। चैनल में बैठे हैं और किसी के सामने कुछ बोलकर निकल जाएंगे। ओंकार जी, आपके सामने प्रफुल्ल यादव बैठा है, आप इधर उधर की बातें करके नहीं निकल सकते। ये झूठ ना आपके मोहल्ले में चल जाएगा, यहाँ नहीं चलेगा। झूठ बोलने वाले लोग आप लोग हैं, हम लोग बताइए ना क्या सुविधा बढ़ाई होमगार्ड की? सबको सुविधा खाली इतना बता दें। आपका मैं हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा कि मैं गलत बोल रहा था। अगर आप बता के आपने होमगार्ड की क्या सुविधा बढ़ाई? आप देखिए झूठ हो गया ना, ठीक है, झूठ पकड़ा गया। सुशांतो जी, ये तमाम तरह की बातें करेंगे, ये मुद्दे में नहीं आएंगे, तमाम तरह की बातें करेंगे। सुशांतो जी, सुशांतो जी, क्या जो मुख्यमंत्री जी ने बात कही है कि भाई एक भी आंदोलन नहीं हुआ, आप दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या ये सच है? क्या आज भी हम आंदोलन से जा रहे हैं? आप तो वहीं रहते हैं ना, आप तो तमाम। हम अभी आज भी आंदोलन से ही आ रहे हैं। जमीन लूट के खिलाफ वो भी आंदोलन है। हाँ, सरकार नहीं देख रही है, आदिवासी मूलवासियों की जमीन लूटी जा रही है। आज हमने नामकुम से आया, बगल में है नामकुम, हम लोग डेली लड़ रहे, कोयला चोर के खिलाफ आंदोलन कर रहे। कौन चीज के? इधर टीचर्स आंदोलन कर रहे। पूरे जब से राज बनी है आंदोलित है, लेकिन अब थोड़ा से और बढ़ गए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में जाके तो सरकार की बहुत बड़ाई की, कहा कि भैया एक भी आंदोलन नहीं हुआ है। देखिए सरकार की बढ़ाई तो जो मुख्यमंत्री है वह हमारे भी मुख्यमंत्री है, पूरे राज्य की जनता के 3.25 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं। बात तो रखते हैं निश्चित, हम आंदोलित नहीं है। अगर आंदोलन नहीं किया तो जो चीज मुख्यमंत्री जी ने बातें रखी है कि ये कर देंगे, वो मंत्री बोले कि अब टीचर्स ले लेंगे, ये ऐसे थोड़ी हो गए। ये आंदोलन से आए हैं ना, संघर्ष की धरती है, बिरसा की धरती।
यहाँ संघर्ष से सब कुछ मिला, झारखंड भी संघर्ष से मिला, तो इसलिए आंदोलित है, आंदोलित रहेगा, और बिना आंदोलन का झारखंड में कुछ मिलने वाला नहीं है। पूरे राज्य आंदोलित है। आंदोलित बिना कैसे होगा? मुख्यमंत्री बोल दिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी आंदोलन में है कि नहीं ये देखना है। हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी आंदोलित नहीं है, ना पहले है ना आगे। उनकी पार्टी निश्चित तौर पर आंदोलन किए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी माननीय हमारे हेमंत सोरेन जी तो मुख्यमंत्री जी को ये दिखता क्यों नहीं है? ये सीमाएं जो है झूठ बोलने की, ये तो बहुत पार हो गई है उनका। देखिए, झूठ बोलने की बात नहीं है। हाँ। ये पॉलिटिक्स में ये सच बोले जाते हैं। आप अगर झूठ बोलने की बात करेंगे तो ये गलत है। झूठ नहीं बोल रहे। आप बताइए, आंदोलन की बात करते हैं, आंदोलन देश में पूरे हो रही है। किसान आंदोलन देखिए, हाँ एक चीज हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने कहीं पर झुके नहीं, लेकिन केंद्र सरकार झुक के किसानों की बात मानने पड़ी। तो आप ही लोग तो कह रहे थे इस बात को कि केंद्र सरकार झुक जाए। आप तो सत्य आप तो दो बातें कर रहे हैं। साहस रखते हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली में साफ झूठ बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री झूठ नहीं बोल रहे। ये झूठ नहीं है। लेकिन यहाँ क्या छात्रों को पीछा गया? जेपीएससी के छात्रों को बोलने की कहा, उसे सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। 700 लोगों की कैसे आंदोलन नहीं हो रहा झारखंड में? आंदोलन में 700 लोगों की हत्या हो गई, लेकिन सरकार को झुकना पड़ा। किसान आंदोलन लेकिन हमारे राज्य में जो आंदोलन हो रहे हैं उसमें पावर टीचर्स की नौकरियों का बात माननीय मुख्यमंत्री जी बातें रख रहे हैं, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बातें रख रहे हैं, हर बातों को रखते हुए पूरा कर रहे, लेकिन उस तरह से नहीं कर रहे कि लाठी डंडी की जो बातें की जा रही है आज चैनल में बैठ के। नहीं, आप भी ये मानते हैं कि एक भी आंदोलन नहीं हुआ इस सरकार के राज में? आंदोलन रेगुलर आंदोलन, बिना आंदोलन की हमारी। तो मुख्यमंत्री जी ने झूठ बोला ना, आप इस बात को मानते हैं दिल्ली में? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने जो बात रखा उसे समझने की जरूरत है। कोई भी आंदोलन मुख्यमंत्री जी। मैं लौट रहा हूं प्रतुल जी, आप ही के पास आ रहा हूं। एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना पड़ रहा है, एक छोटा सा बहुत छोटा ब्रेक है। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ेंगे।